श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत की कथा। तो भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। एक शिव मंदिर में एक बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ पर एक गौरैया का जोड़ा रहता था। वह गौरैया का जोड़ा बड़ा ही शिव भक्त था। जब भी मंदिर में आरती व पूजन होता तो वह गौरैया का जोड़ा भी मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति में लीन हो जाता था तथा दिन भर इसी मंदिर में रहता था। इस मंदिर में वे अपने अपने बच्चों के लिए दाना पानी का इंतजाम करते थे। इस शिव मंदिर के समीप में एक बूढ़ी माता का घर था। उनके कोई संतान नहीं थी। वह अपने घर में अकेले रहती थी। बूढ़ी माँ को पक्षियों से बहुत प्रेम था। वह अपनी छत पर प्रतिदिन पक्षियों के लिए दाना और पानी रखा करती थी। मंदिर में रहने वाला गौरैया का जोड़ा भी उनकी छत पर आकर दाना पानी खाया करता था। अब इसी तरह कई दिन व्यतीत हो गए। कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माता बीमार पड़ गई और अपने छत पर दाना पानी डालने में असमर्थ हो जाती है। तो वह गौरैया का जोड़ा जब छत पर आता तो दाना पानी न पाकर चिंतित हो जाता। बूढ़ी माता को देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला गया और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। गौरैया का जोड़ा प्रतिदिन छत पर आता, लेकिन दाना पानी न देखकर गौरैया का जोड़ा बूढ़ी माता को पूरे गांव में ढूंढता है, किंतु बूढ़ी माता कहीं नहीं मिलती हैं। तब मादा गौरैया अपने पति से कहती है कि हमें बूढ़ी माता के घर के अंदर चलकर देखना चाहिए कि आखिर बूढ़ी माता कहाँ गई। जब गौरैया का जोड़ा घर के अंदर जाता है तो बूढ़ी माता वहाँ पर लेटी थी। अब उनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं होती है। नर गौरैया अपनी पत्नी से कहता है कि बूढ़ी माता अब इस दुनिया में नहीं रही। यह देखकर गौरैया का जोड़ा बहुत दुखी हो जाता है। फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं और शाम के समय जब शिव मंदिर में आरती होती है तो वह दोनों वहाँ जाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। वे दोनों दाना पानी कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं और भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस तरह तपस्या करते करते कई महीने बीत जाते हैं। उनकी भक्ति और आराधना से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और गौरैया के जोड़े को दर्शन देते हैं और शिव जी कहते हैं कि तुम दोनों ने पक्षी की योनि में होकर भी मेरा बहुत बड़ा तप किया है। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। इस पर गौरैया का जोड़ा भगवान भोलेनाथ से कहता है कि हे प्रभु, इस मंदिर के पास जो बूढ़ी माता रहती है उन्हें आप फिर से जीवित कर दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि यह तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है, यह कैसे हो सकता है। तब गौरैया का जोड़ा कहता है कि हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया है कि हम जो मांगेंगे वह आप हमें देंगे। इस पर भगवान शिव चिंता में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं अपने वचन और तुम्हारे हठ के कारण विवश हो गया हूँ। और भगवान शिव बूढ़ी माता को फिर से जीवित कर देते हैं। बूढ़ी माता जब अपनी आँख खोलती है तो अपने सामने भगवान शिव को देखकर प्रसन्नता से भर जाती है और भगवान शिव से कहती है कि हे महादेव, आपके दर्शन करके मेरे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो गए। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो आपने मुझे दर्शन दिए और मुझे दोबारा जीवित कर दिया। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे बूढ़ी माँ, यह सब तुम्हारे स्वयं के कारण नहीं हुआ है। जिस गौरैया के जोड़े को तुम प्रतिदिन दाना पानी देती थी, उस गौरैया के जोड़े के कारण ही ऐसा संभव हुआ है। उन दोनों ने रात दिन मेरी कठोर तपस्या की है, जिसके कारण मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें जीवन दान दिया है। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। बूढ़ी माता फिर से प्रतिदिन अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखने लगती है और वह गौरैया का जोड़ा फिर से खुशी खुशी वहाँ पर आने लगता है। बूढ़ी माता उस गौरैया के जोड़े से कहती है कि तुम दोनों ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे घर पर
पर ही आकर रहो। फिर गौरैया का जोड़ा बूढ़ी माता के घर पर ही रहने लगता है। धीरे धीरे गौरैया, चिड़िया और बूढ़ी माता की ख्याति पूरे गांव में फैल जाती है और जो भी उस गौरैया के जोड़े और बूढ़ी माता के दर्शन कर लेता तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और उसके कारण सारे रोग ठीक हो जाते हैं। और भारत के गुजरात में आज भी बूढ़ी माता और गौरैया माता का मंदिर स्थित है। जैसे भगवान भोलेनाथ ने गौरैया की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। प्राचीन काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का दिन था। अब शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत की कथा भी सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण चुका देने के लिए वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदीगृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी तो वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत गई। उसके बाद एक गर्भिणी हिरनी आई। तालाब में पानी पीने पहुंची तो उसने शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर ली और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा ढीली करने और उसको चढ़ाते समय जो कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर के पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर के बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामा आतुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने मृगी को जाने दिया। अब शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनिक प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं
उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात के घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिकारी के कथनानुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं। वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इन कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेदभाव नहीं कर सकते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उनका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है। नित्य शिवरात्रि वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दे तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करे, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त एवं ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते थे, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते थे और दयालु इतने थे कि जब भी कोई ज़रूरतमंद मिल जाता तो उसको अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते थे। इस कारण शिव जी के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इतनी दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे चिढ़ती थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देखकर उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी, इसलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी ज़रूरत का धन वह आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। इसी तरह दिन बीतने लगे।
एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया तो उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह से पार्वती जी और शिव जी गुजर रहे थे। अचानक पार्वती जी की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी। अब आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर इतने उत्साहित थे कि जितने की अक्सर हुआ करते थे। पार्वती जी को इस बात समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने शिव जी से कहा कि भगवान, यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले कि देवी, अगर मैं अपने भक्तों को चिंता में नहीं करूँगा तो कौन करेगा। पार्वती जी बोली, तो हे देव, आपने अब तक इसकी सहायता क्यों नहीं की। तब शिव जी बोले, देवी आप निश्चिंत रहिए, अब तक उसने जितने बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वही बिल्व पत्र आज रात में उसे धनपति बना देंगे। यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी चल दिए। किंतु संयोग तो देखिए, उसी समय उस राह में एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिव जी और पार्वती जी का वार्तालाप सुन लिया। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया और ब्राह्मण के घर पहुंच गया। उसने ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बिल्वपत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं वह सब कुछ मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं है, किंतु अगर आपका मन करे तो दे दीजिए, हमें धन की आवश्यकता है, इसलिए दे दीजिए। पंडित जी ने सारे बिल्वपत्र एक बोर में भरकर सेठ जी को दे दिया। सेठ जी बिल्वपत्र चढ़ाकर देखने लगे कि कब तक शिव जी की कृपा करेंगे और कब वह धनपति बन जाएंगे। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आखिर में तीसरा प्रहर गुजरने वाला था। अब बाद में सेठ जी का सब्र बांध टूट गया और क्रोध में आकर सेठ जी ने शिवलिंग को झकझोरने लगे। फिर अचानक ही चमत्कार हुआ। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपक गए। अब उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे। तब शिव जी बोले कि हे लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने यह बिल्वपत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर में तेरे हाथ छूटेंगे। प्रातःकाल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और सेठ जी रो रहे हैं। उन्होंने पूछा तो सेठ जी बोले कि पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी। तब जाकर सेठ के हाथ शिवलिंग से छूटे। यह देखकर पार्वती जी शिव से पूछती हैं कि हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। शिव जी बोले, देवी, मेरे पास कहाँ धन है जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है, यह तुम स्वयं देख लो। जैसी कृपा भगवान शिव और माता पार्वती ने उस ब्राह्मण पर की, ऐसी ही कृपा भगवान हम सब पर करे। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय।